गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप देखेंगे, बायोस्ट्रक्चर। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग जो रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं उसमें से ग्लाइकोलाइसिस जो 10 स्टेप होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहता है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को बायोस्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। टोटल कितना स्टेप होता है, सारे स्टेप में कौन कौन सा एंजाइम लगता है, किस जगह पे एटीपी बनता है, कहाँ पे CO2 निकलता है, ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, ये सारे स्टेप को हम लोग देखेंगे। चूँकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में वो ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन कहाँ है, किस किस सेल में हो सकता है, कितना टोटल स्टेप है, कौन सा रिवर्सेबल है, कौन सा स्टेप इरिवर्सेबल है, ये सारे स्टेप को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बायोस्ट्रक्चर कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, एक ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग देखेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो स्टेप है उसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, आप सबसे पहले देखिएगा कि एक अगर हम तो वो ग्लूकोज जब हम लेते हैं तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ देता है। इसमें क्या करता है, वो यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ता है। फॉस्फेट जोड़ने का काम करता है 6 कार्बन के पास में। तो इसमें क्या होगा कि एक ग्लूकोज, चूँकि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, आप जान रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ने का काम करता है, जहाँ पे एटीपी रिलीज होता है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये पहला स्टेप आपका हो गया, जिसमें से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटा, जहाँ पे देखते होंगे 6 जो कार्बन है उसके साथ में फॉस्फेट जुटा। सेकेंड स्टेप में क्या है, आइसोमेराइजेशन होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। यहीं पे आगे हम बताएंगे कि जब हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है तो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का 2 स्टेप हो सकता है। एक तो डायरेक्ट ग्लूकोज जाएगा तो टोटल आपका 10 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा तो 9 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट इज क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन स्टेप इज, तब आपको 10 देना होगा। लेकिन अगर लिखेगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन द टोटल स्टेप इज 9। ये चूँकि ये आइसोमराइज करके जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदला है। तो सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप में हम लोग क्या पढ़े, फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड स्टेप में आइसोमराइजेशन, आइसोमराइज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तीसरा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टो 16 बाई फॉस्फेट में बदलता है, या 20 फॉस्फेट उसको हम लोग बोलते हैं कि एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टो 16 20 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। आप देख रहे हैं कि ये एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टो 6 20 फॉस्फेट में। ये क्या है, 20 फॉस्फेट, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एटीपी से एडीपी बना। चूँकि सेकेंड जो स्टेप देख रहे हैं आइसोमेराइजेशन में, ये तो केवल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर फॉस्फेट जुटता है। देखिए आप यहाँ पे फॉस्फेट जुट रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, और आप 20 फॉस्फेट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 कार्बन कंपाउंड पे फॉस्फेट जुटा हुआ है और आपका 6 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको हम लोग 20 फॉस्फेट बोलते हैं, मतलब 2 फॉस्फेट जुटा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि आपको फ्रुक्टोज 16 20 फॉस्फेट में
आपका फॉस्फेट किस किस कार्बन नंबर पे जुटता है, तो आप उस कंडीशन में जो है आप 6 पे बता सकते हैं नहीं और 1 पे बता सकते हैं। इसलिए फ्रुक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट में फ्रुक्टोज किस किस कार्बन कंपाउंड पे जुड़ता है, तो कार्बन कंपाउंड नंबर 1 और 6, इस चीज़ को भी हम लोग को याद रखना है। साथ में क्या है, ATP से ADP बना। फर्स्ट स्टेप में भी देखते हैं कि आपका एंजाइम क्या लगता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या आता है, ADP रिलीजिंग होता है, यहाँ से ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में एक फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट फ्रुक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अगर हम लोग देखते हैं आगे स्टेप में कि जो फोर्थ स्टेज है, इसमें क्या देखते हैं, फ्रुक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिटिंग करके जो है एल्डोज के उपस्थिति में ये आपको बना गया PGA, जिसको कि हम पागल भी बोल सकते हैं। PGA शॉर्ट फॉर्म हो गया, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी फॉस्फेट जुटा हुआ है, जो PGA बन गया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये PGA भी बनेगा, उसके बाद में आपका DIHPA भी बनेगा। अब देखिए वो कैसे बनता है, उसको हम डिटेल बता देते हैं। देखिए जब एक ग्लूकोज हम लोग लेते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, उसी स्टेप को वहाँ पे दिखाए हैं। ये जो स्टेप आपका है, इसी स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, वो डिटेल ऊपर का ही स्ट्रक्चर है ये। देखिए जब हम लोग एक ग्लूकोज को लेते हैं तो ATP ADP में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोराइलेशन इसको बोलते हैं, फॉस्फेट को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो 6,6 बाई आपको 6,6 फॉस्फेट में आइसोमराइज करता है। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो आइसोमराइज करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ATP ADP में कन्वर्ट होता है और वहाँ फॉस्फोराइज करके 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ के बाद में इसका दो स्टेप होता है, या तो DIHAP में बदले या तो PGA में बदले। तो देखिए ये प्रोसेस आगे लीड करता है, यही प्रोसेस, क्योंकि यहाँ के बाद में PGA के बाद में फिर छठा प्रोसेस होता है, 7वां प्रोसेस होता है, 8वां प्रोसेस होता है, 9वां स्टेप होता है, 10वां स्टेप होता है। यहाँ पे ये सीधा डबल हो जाता है सारा चीज़। इसलिए 6, 7, 8, 9, 10 जो 5 स्टेप है, यहाँ से लेके आपको 1,6 ये फ्रुक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद का जो प्रोसेस होता है सीधा डबल होता है। इसलिए × 2 कर दिए यहाँ पे, क्योंकि ये लीड ज़्यादा नहीं करता है, ये सीधे चूँकि आइसोमराइज है तो ये PGA ही आगे 10 स्टेप फुलफिल्ड करता है। तो पूरा हम डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया कि अगर एक 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ATP से ADP फॉस्फोराइलेशन करता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, ये आइसोमराइज करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, फिर फॉस्फोराइलेशन करता है, ATP ADP में बदलता है, उसमें से फ्रुक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो DIHP का फॉर्मेशन करें या तो PGAL का फॉर्मेशन करें। ये आप PGL ही आगे आपको 10 स्टेप तक जाएगा और वो सीधे 2 × 2 हो जाएगा। वहाँ पे जितना भी चीज़ होता है सीधा डबल हो जाता है। इसलिए इस स्टेप को यहाँ पे याद रखना रहता है कि कौन सा स्टेप के बाद हमारा क्या होता है, सारा चीज़ डबल होते जाता है, सारा चीज़ डबल होने को वो स्टेप में चला जाता है। इसलिए इस स्टेप को जानना ज़रूरी होता है कि हमारा आखिर में टोटल स्टेप में क्या प्रोसेस होता है, किस स्टेप से गुजरना पड़ता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ये सारे स्टेप को हम लोग को जानना ज़रूरी होता है कि अगर हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहला आप स्टेप में पुनः इसको समझ लीजिए, फिर बता देते हैं कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेते हैं जिसमें से 6 कार्बन कंपाउंड का बना होता है, वो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और वहाँ पे ATP ADP में बदलता है, यानी कि ATP रिलीजिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग उसको फॉस्फेट उसके साथ में जोड़ते हैं। सेकेंड स्टेज में आइसोमराइजेशन होता है जिसमें से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट पुनः ATP से ADP का फॉर्मेशन करके फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट में बदल जाता है, क्योंकि 2 फॉस्फेट एक कार्बन नंबर 1 पर जुड़ता है, दूसरा कार्बन नंबर 6 पर जुड़ता है। अगला 4th स्टेज में जो फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट है, यह स्प्लिटिंग करके एल्डोज के प्रेजेंस में PGL का फॉर्मेशन करता है, नहीं तो दूसरा आपको DIHAP का फॉर्मेशन करता है, जो कि 3,6 कीटोन है। और ये जो है उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग लेते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस में जाता है, जहाँ पे ATP ADP में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये ATP से ADP का फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन करके फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके पास में जो ऑप्शन है, DIHP के प्रोसेस को आगे बढ़ाए या तो PGL के स्टेप को आगे बढ़ाए, लेकिन हम लोग को इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। हमको जो PGL का प्रोसेस जो होता है, चूँकि ये टोटल 5 स्टेप तक का हम लोग क्रॉस किए हैं, PGL 6, 7, 8, 9, 10 का जो प्रोसेस होता है सीधा डबल होता है। इसीलिए PGL पागल ही आपका जो स्टेप है वो 10 तक लीड करता है, 10 तक जाने का कोशिश करता है, 10 तक, और लेकिन 6 स्टेप से 10 तक स्टेप होता है, सारा चीज़ डबल होता है, ATP का फॉर्मेशन भी आपका डबल होगा। तो ये इस तरह से इसमें से हम लोग देखते हैं। इसलिए डबलिंग का जो प्रोसेस है वो 6 से लेकर 10 तक का प्रोसेस है। ये स्टेप को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जानने का कोशिश किए। ये ग्लाइकोलाइसिस में किस तरह से स्ट्रक्चर का चेंजिंग होता है, और वो हमारा स्ट्रक्चर का चेंजिंग होने की वजह से कहाँ पे ATP का फॉर्मेशन करता है, ADP का फॉर्मेशन होता है, और किस किस कंपाउंड पे क्या क्या चीज़ का एडिशन होता है, या कौन सा एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का ये प्रोसेस में हम लोग को जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।